आइए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा है जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से है सही है, इसमें सही कुछ चुनना है जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। एक में है जीवाणु, दो में है कवक, तीन में है पादप। इसमें से कूट को सही चुनना है। जो ऑप्शन ए में है 1 2 सही है, बी में है केवल 3 सही है, या सी में है केवल 1 एवं 3 सही है, या डी में 1 2 एवं 3 सही है। तो इसमें से सही कूट चुनना है। तो इसमें से सही आंसर कूट चुनना है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणु भी कर सकते हैं, या कवक भी, और पादपों को भी। तो इसमें से डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर 1 2 3। अगला क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए में है WTO मामला, बी में है सार्क मामला, सी में है UNFCCC मामला, डी में है UNHRC मामला। तो इसमें से सही कूट चुनना है। सही आंसर कौन है? जो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है। तो इसे इसमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर, WTO मामला, जो अक्सर समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है WTO मामला में। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री की पहाड़ियों में मिलने वाली ब्लू मॉर्मोन प्रजाति की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन है, सह्याद्री की पहाड़ियों में मिलने वाली ब्लू मॉर्मोन प्रजाति की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है तितली, बी में है मछली, सी में है पेड़ पौधे, डी में है पक्षियों। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर, तितली, जो सह्याद्री की पहाड़ियों में मिलने वाली ब्लू मॉर्मोन प्रजाति से संबंधित है। तितली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो ऑप्शन ए में है चिदम्बरम पिल्लई, बी में है सी राजगोपालाचारी, सी में एनी बेसेंट, डी में है के कामरान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी
जो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा, जो अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। अगला क्वेश्चन, है समाचारों में देखा गया फोर्ट प्लेजा उद्घोषणा या फोर्टलेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन है समाचारों में देखा गया फोर्टलेजा उद्घोषणा या फोर्टलेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। ऑप्शन ए में है एशियन, बी में है ब्रिक्स, सी में है OECD, डी में है WTO, डी में है WTO। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ब्रिक्स। ब्रिक्स आंसर हो जाएगा, जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन मामलों से संबंधित है। ब्रिक्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए में है अंडमान निकोबार, बी में है निकोबार एवं सुमात्रा, सी में है मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी में है सुमात्रा एवं जावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर अंडमान और निकोबार द्वारा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है एक में है डिप्थीरिया, 2 में है छोटी माता, 3 में है चेचक, 4 में है पोलियो। तो इसमें से उपरोक्त में से किन रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है। जो इनमें से उपरोक्त में से भारत में उन्मूलन या समाप्त हो चुके हैं, कौन कौन से रोग हैं जो भारत में अभी तक समाप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए में है केवल 1 एवं 2, बी में है केवल 3 एवं 4, सी में है 2 एवं 3 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आइए देखते हैं इसमें से सही कूट चुनना है कि भारत में कौन कौन उन्मूलन हो चुके हैं। तो डिप्थीरिया का भी उन्मूलन नहीं हुआ है, छोटी माता या चिकन पॉक्स का उन्मूलन नहीं हुआ है, चिकन पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है। तो 3 नंबर ये भी सही है, जो भारत में चिकन पॉक्स चेचक या स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है। पोलियो का भी उन्मूलन हो चुका है। तो 3 और 4 सही होगा। 3 और 4 भारत में उन्मूलन पोलियो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है भारत में। तो अतः बी नंबर सही है, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जियो के विकास को प्रभावित किया होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जियो के विकास को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए में है महाद्वीपीय विस्थापन, बी में है हिमालय चक्र। सही कूट चुनना है इसमें से। ऑप्शन ए में केवल 1 या बी में है केवल 2, सी में 1 एवं 2 या डी में है 9 न तो 1 और 9 न तो 2।
तो इसमें से सही कूट चुनना है। तो कौन कौन घटना जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन भी किया है जीवों के विकास में, हिमानी चक्र भी किया है, बहुत से और भी हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है, दोनों सही है। महाद्वीपीय विस्थापन भी और हिमानी चक्र भी जो जीवों के विकास को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन योजना, बी में है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, सी में है साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी में है बेवल योजना। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रिप्स प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंतुओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंतुओं पर विचार कीजिए। इसमें से उपरोक्त में से कौन सा से स्तनधारी जीव है? एक में समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय, 2 में समुद्री घोड़ा, 3 में समुद्री सिंह। इसमें से उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारी जीव है? स्तनधारी जीव है जो बच्चे देती है और दूध पिलाती हैं। तो इसमें से आंसर है, आइए देखते हैं, केवल एक आंसर है या ऑप्शन में बी में है 1 एवं 3 सही है, सी में है 2 एवं 3 सही है, डी में 1 या 2 या 3 सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्तनधारी जीव है। समुद्री गाय भी स्तनधारी जीव है, ये भी सही है। समुद्री घोड़ा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। समुद्री सिंह ये सही है, ये सही है। ये सब 18वीं शताब्दी के सब जीव हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं। अतः 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी नंबर सही है, ऑप्शन बी नंबर सही है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये सब 18वीं सदी के जीव हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 16 जुलाई को, बी में है 17 जुलाई को, सी में है 18 जुलाई को, डी में है 19 जुलाई को। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है माय डियर बापू नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? क्वेश्चन है माय डियर बापू नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गांधी, बी में है रामचंद्र गुहा, सी में है के.एन. पनिकर, डी में है चेतन भगत। क्वेश्चन है माय डियर बापू नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर गोपाल कृष्ण गांधी, ए नंबर होगा आंसर, जो माय डियर बापू नामक पुस्तक की रचना गोपाल कृष्ण गांधी ने की है, जो महात्मा गांधी के परपोते हैं, परपोते हैं, परपोते, परपोते। अतः अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी की प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी का प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक के निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में है जसवंत सिंह, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है रामचंद्र गुहा, डी में है के.एन. पनिकर। अब क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी की प्रसिद्ध पुस्तकें के लेखक कौन है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी नंबर रामधारी सिंह दिनकर, जो कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी की प्रसिद्ध पुस्तकें के लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है मकड़ी में श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन है मकड़ी में श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है बुक लंग्स, बी में है बुक गिल्स, सी में है शरीर की सतह, या डी में एसर ब्लैडर। क्वेश्चन है मकड़ी में श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से सही आंसर देखना है, तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा, बुक लंग्स। मकड़ी में श्वसन अंग है बुक लंग्स, अतः ए नंबर आंसर होगा, जो मकड़ी में श्वसन अंग बुक लंग्स होता है। अगला क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है तमिलनाडु, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है उड़ीसा। क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु से संबंधित है, जो पल्ली आंदोलन तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना की प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन है हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है दिल्ली। क्वेश्चन है हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ प्रारंभ की गई है, कृषि और बागवानी फसलों की कहाँ प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। दृश्य योजना का प्रारंभ की गई है पंजाब में, अतः ऑप्शन ए नंबर सही होगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 9 अप्रैल, बी में है 10 अप्रैल, सी में है 11 अप्रैल, डी में है 12 अप्रैल। क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल आंसर हो जाएगा, जो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र
कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है उड़ीसा, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है झारखंड। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है उड़ीसा, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छत्तीसगढ़ आंसर हो जाएगा, जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बाना सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है बाना सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है बाना सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है सोन नदी, बी में है नर्मदा नदी, सी में है गंडक नदी, डी में है रिहंद नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। बाना सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आंसर, अतः बी नंबर आंसर सही होगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, है गेहूं में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन है गेहूं में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए में है नोरिन, बी में है ओपेक 2, सी में है रसेल 5 या डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है गेहूं में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो इसमें से सही आंसर है ए नंबर सही है, नोरिन 10 जो गेहूं में बौनापन के लिए नोरिन 10 जीन उत्तरदायी सही है होता है बौनापन के लिए। नोरिन 10 से गेहूं में बौनापन होता है। ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है महिला सुरक्षा से, बी में है किसानों के कृषि से संबंधित जानकारी के लिए, सी में है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए, या डी में सरकारी कार्यों की आंकड़ा देखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। ऑप्शन ए नंबर सही है, जो महिला सुरक्षा भरोक्सा ऐप को से संबंधित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह नया ऐप लॉन्च किया है भरोक्सा, जो महिला राष्ट्र सुरक्षा के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, है
क्वेश्चन है कार्तिकेय दीपक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कार्तिकेय दीपक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है असम, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है झारखंड। क्वेश्चन है कार्तिकेय दीपक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर सही होगा, जो तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपक त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कार्तिकेय दीपक त्योहार तमिलनाडु, अतः ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में है। क्वेश्चन है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो एक में है पित्त अम्ल, दो में है लाइपेज, तीन में है पेप्सिन। इसमें से सही कूट चुनना है। तो ऑप्शन ए में है एक है, या ऑप्शन बी में 1 एवं 3 है, या सी में 1 एवं 2 है, या डी में 1, 2 एवं 3 सही है। तो इसमें से लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है। तो सही आंसर सही कुछ है, पित्त अम्ल द्वारा भी लिपिड्स का पाचन होता है और लाइपेज द्वारा भी लिपिड्स का पाचन होता है, पेप्सिन द्वारा नहीं होता है। अतः सी नंबर सही होगा, 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन, है भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है इंदौर, सी में है लखनऊ, डी में है लातूर। क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली जो भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, है डमडम बुखार निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण होता है। क्वेश्चन है डमडम बुखार निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, बी में है ट्राइकोफाइटन, सी में है लिस्मेनिया, डी में है ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन है डमडम बुखार निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, बी में है ट्राइकोफाइटन, सी में है लिस्मेनिया, या डी में है ट्रिपैनोसोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लिस्मेनिया। लिस्मेनिया के कारण डमडम बुखार होता है। लिस्मेनिया परजीवी के कारण, यह एक परजीवी है लिस्मेनिया जो डमडम बुखार होता है। अगला क्वेश्चन, है भोजपत्र निम्नलिखित में से किस पेड़ की एक छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है भोजपत्र निम्नलिखित में से किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है भोजपत्र निम्नलिखित में से किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है बेट्यूला, बी में क्वेरकस, सी में साइकस, डी में कोनिफर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बेट्यूला से भोजपत्र प्राप्त होता है, बेट्यूला। अगला क्वेश्चन, है डू नो इविल टैगलाइन निम्नलिखित में से किसकी है। क्वेश्चन है डू नो इविल टैगलाइन निम्नलिखित में से किसकी है। याहू से,
बी में है बेइंग से, सी में है गूगल से, डी में है फेसबुक से। क्वेश्चन है डू नो इविल टैगलाइन निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल आंसर होगा गूगल, जो डू नो इविल टैगलाइन गूगल से संबंधित है। गूगल की टैगलाइन है डू नो इविल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आंसू ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन है आंसू ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन ए में है नेत्र गुहा से, बी में है पेट में, या सी में पुख गुहिका में, या डी में हथेलियों में। क्वेश्चन है आंसू ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेत्र गुहा से, नेत्र गुहा में स्थित होती है आंसू ग्रंथि। आंसू ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द डेथ ऑफ जीसस, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है लोमर ओडम, बी में है जे.एम. कोएत्जी, सी में है गगनदीप, सी में है गगनदीप, डी में है चेतन भगत। क्वेश्चन है द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है लेमर ओडम, बी में है जे.एम. कोएत्जी, सी में है गगनदीप, डी में है चेतन भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा जे.एम. कोएत्जी, जो डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं। जे.एम. कोएत्जी डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. कोएत्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा नासा द्वारा टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन है समाचारों में चर्चित रहा नासा द्वारा टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण की निगरानी, बी में है चक्रवातों द्वारा प्रदूषण की निगरानी, सी में है जासूसी करना, डी में है कृषि से सर्वाधिक संबंधित नए वस्तुओं की खोज करना। कृषि से सर्वाधिक संबंधित नए वस्तुओं की खोज करना। तो नासा द्वारा खोज हुई टेम्पो का उपकरण किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। टेम्पो उपकरण अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण की निगरानी करता है, जो नासा द्वारा खोजा हुआ उपकरण है, टेम्पो उपकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है समाचारों में चर्चित रहा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्वेश्चन है समाचारों में चर्चित रहा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए में है असम से, बी में है मध्य प्रदेश से, सी में है यूपी से, डी में है हरियाणा से। क्वेश्चन है समाचारों में चर्चित रहा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, असम से संबंधित है। जो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का संबंध असम राज्य से संबंधित है। असम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है।
द एंड।